प्यारे मित्रों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल जैसा कि बीईओ का एग्जाम था, उसी कारण हम व्यस्त थे। हम भी एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो आज जो है आपकी जो क्लास है वो आज से हम फिर रेगुलर आपको देंगे। तो चलिए, पिछली वीडियोज में हमने आपके संधि से चर्चा किया था। आज जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि संधियों में हमने आपको दीर्घ की चर्चा कर दिया था। देखिए, आपके धीरे धीरे संसाधन की पूर्ति भी की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ कमाई धमाई है नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों की सेवा में हम सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे संसाधन व्यवस्था हो जाएगी तो एक बेहतर ढंग से आपको क्लास मिलेगी। उम्मीद है कि जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पर कमेंट आ रहे थे सर व्हाइट बोर्ड बदल दीजिए, वो हैंगर पर लटका है उसको हटा दीजिए, तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने बदल दिया है और हम फिर चर्चा करते हैं आपके टॉपिक पर। ये सब चलते रहते हैं। कोई भी अगर स्टार्ट करता है मित्रों, वह जीरो से स्टार्ट करता है, तो जीरो से हमको अपर लेवल तक जाना है। इसलिए हम भी वैसे चल रहे हैं धीरे धीरे। हम भी एक गरीब इंसान है, फिलहाल धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे जो हम चर्चा कर रहे थे वो दीर्घ संधि की चर्चा हो गई थी। दूसरी संधि थे गुण संधि की हो गई थी। तीसरी जो थी वो वृद्धि की हो गई थी। चौथी जो थी वो व्याड़ की हो गई थी। मित्रों, ये पांचवी जो संधि है, अब तो आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा दिखाई दे रहा होगा और बहुत सारा मैटर आपके अब व्हाइट बोर्ड पर आ जाएगा। पांचवा जो होगा वो अयादि संधि होगी। तो यही 5 संधियां आपको पढ़नी थी, जिसमें हमने 4 की चर्चा आपसे कर दिया है, 5वीं आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो 5वीं चर्चा कर रहे हैं हम अयादि संधि की। चलिए मित्रों, आगे चलिए। 5वीं संधि जो होगी वो अयादि संधि होगी, इसको हम ध्यान देते हैं। चलिए, ये 5वीं संधि होगी जिसका नाम होगा अयादि संधि। मित्रों, क्या होगा? अयादि संधि। अयादि संधि। चलिए, अयादि संधि का जो सूत्र है मित्रों वह है एचो अयवा यावा। मित्रों, ये जो आपका है अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको समझना कैसे, इस फार्मूले को आपको समझना कैसे है। तो मित्रों, इसमें ध्यान देना है, एच प्रत्याहार आया है। कौन प्रत्याहार है? एच। हम जब माहेश्वर सूत्र बता रहे थे तो वहां हमने एच की चर्चा किया था। तो एच के अंतर्गत आएगा, यही सूत्र था, एओंग औच, यही था मित्रों। तो एच का मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, च पर हम खत्म कर देंगे। च पर हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो ए ओ आय और यही चार आपके वर्ड आएंगे। अब इन्हीं चारों वर्डों को आपको ध्यान देना है। चलिए, अब आप देखिएगा इसमें क्या है। यह कह रहा है एच के बाद यदि कोई असमान वर्ड आए, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट यही होगा। एच का मेल यदि किसी असमान वर्ड से होता, असमान का मतलब इसके अंतर्गत जो वर्ड आ रहे हैं उसके समान नहीं आना चाहिए, असमान होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं असमान वर्ड। क्या लिख सकते हैं मित्रों? असमान वर्ड लिख सकते हैं। अच्छा, एच में आएगा कौन कौन? ए, ओ, आय, आओ, यही तो आएंगे आपके, यही तो आपके आएंगे, यही आपके हैं। यही कह रहा है यदि इसका मेल असमान वर्ड से हो। मित्रों, किससे हो? असमान। वैसे स्वर से होना चाहिए, वर्ड ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो तो जो ये ए है वह ध्यान दीजिएगा, आय पहले क्या आएगा? आय में बदलेगा। मित्रों, किसमें बदलेगा? आय। किसमें बदलेगा? आय। और यह जो ओ है वह आओ। देखिए, दूसरा क्या है? यह से आ निकलेगा और वह होगा, आओ होगा। आय से आय और आओ से आव। मित्रों, यही फॉर्मेट आपका होगा, यही फॉर्मेट होगा। तो इसी फॉर्मेट से आपको लेके चलना है। तो पहचानना कैसे है? आय आएगा, आओ आएगा, आय आएगा, आओ आएगा, यही आपका है, यही आपको पहचानना है। इसमें 4 वर्ड है, चारों में परिवर्तन होगा, आय आओ, आय आओ, यही आपके होंगे। क्या होंगे? आओगे। अच्छा, चलिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। फिर हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, चलिए आगे चलिए मित्रों, ये ध्यान दिया होगा आपने कि ये फॉर्मेट सेम वैसे ही बनेगा
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आसानी से सारे एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट अब आपका आ जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में नयन आ जाए, नायक आ जाए, नायिका आ जाए, गायक आ जाए, गायिका आ जाए, ये देखिएगा भाव, पवन आ जाए, पावन आ जाए, भवन आ जाए, भावन आ जाए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के ही हैं। इसके एग्जाम्पल में आए आओ आएंगे, इसको आपने लिख लिया होगा। फिर इसको क्या करना है कि अभी हम आपको बताएंगे कैसे आपको इसको समझना है कि इसमें कैसे आएगा। चलिए उसके बाद आपका जैसे आ जाएगा श्रवण आ जाएगा, श्रावण आ जाएगा, पावक आ जाएगा, विधायक आ जाएगा, विनायक आ जाएगा। मित्रों बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। भावनी आ जाएगा और गवीश आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा। और आपके पावक एग्जाम्पल में अक्सर पूछे जाते हैं, पावक एग्जाम्पल में आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भवन को अक्सर पूछ लिया जाता है। नयन को नयन आ जाएगा, या चयन आ जाए, या शयन आ जाए, ये सब के सब एग्जाम्पल इसी के हैं। चलिए अब हम आपको मिटाते हैं और मिटाने के बाद इसको हम चर्चा करते हैं कैसे आपका आएगा। ठीक मित्रों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर पहले शब्द पर हम चर्चा करें नयन की, तो मित्रों इसको आप हमारी बात ध्यान रखिएगा कि इसको आपको समझना कैसे। समझना यह है कि अगर अयाद संधि का सूत्र से कोई एग्जाम्पल दिया गया है तो सबसे पहले हम जितने शब्द हैं उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मान लीजिए ये नयन आपका दिया गया है और इस नयन को आपको क्या करना है, अलग करना है, विच्छेद करना है। संधि जैसा कि आप जानते हैं पुल्लिंग शब्द है और संधि सम प्लस धी से मिलकर बना हुआ है। तो नयन को इसको तोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, जहां से अय आने के चांसेस हो उसी को हम तोड़ते हैं, तो उसी को अक्सर तोड़ा जाएगा। मान लीजिए अय तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इसके बीच में तो नहीं आएगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे ना से क्या निकलेगा मित्रों, आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ निकलेगा। अच्छा आप या से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। बड़े प्यार से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं है, हम आपको जो भी बताएंगे बेहतर बताएंगे। अच्छा उसके बाद इसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां से आय के चांसेस होंगे वहीं आपको ध्यान देना है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, या देखिएगा आय आया हुआ है और अभी अभी हमने बताया जो ए था वह किस में बदला है, आय में बदला है, आय में बदला है। तो आय जहां है इसका मतलब इसकी जगह हम ए की मात्रा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह आय जो था वह ए की ही जगह आपका बना हुआ था। तो ए की यही मात्रा आपको कहां लगानी है, ना पर लगा देनी, प्यार से ना पर लगा देनी है। तो ये हो जाएगा ने, और जो बचेगा उसी को सेम लिख दीजिए। तो ने प्लस अन बराबर नयन। बहुत आसान है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लिख लीजिए नोटबुक और कलम आप लेकर के बैठा करिए, जिससे आप आसानी से इसको नोट करते चलिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को हम कैसे तोड़ेंगे, यही आपको ध्यान देना है कि तोड़ना कैसे है। तोड़ने में हमने बताया यही, ए आय में बदला था, आय में बदला था, ओ औ में बदला था, आओ में बदला था। यही आपका था, ये चार आपके थे बदलने वाले, यही चार आपको बदल दिए गए हैं। अच्छा मान लीजिए आपसे कभी कभी पूछ लेगा पावन, क्या पूछ लेगा, पावन को आपको तोड़ना। तो देखिएगा यही दो अक्षरों के बीच में ही अ आपका दिखाई दे रहा है। अब जहां अ आएगा वहीं हम मात्रा किसकी लगाएंगे, ओ की लगाएंगे। किसकी लगाएंगे मित्रों, ओ की मात्रा लगाएंगे। बातों को ध्यान से सुनिएगा, आसानी से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको है, हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए पा से क्या निकलेगा मित्रों, आ निकल गया, आराम से आ निकल गया, आ स्वर लगा हुआ है। अच्छा वा से क्या निकल गया, आ निकल गया। अच्छा ना को ना तोड़िए, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है,
इसलिए कि उससे कोई मतलब नहीं होगा तो ना आपका हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों को देखिएगा, ये अव आया बीच में कि नहीं, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब अव आएगा तो अव का कॉन्सेप्ट ओ से होगा। किससे होगा? ओ से। तो ओ की मात्रा आपको यही है। और जहां भी मात्रा लगानी होगी सदैव आप पहले वर्ड पर ही लगाएंगे, और जब पहले पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। अब बचा क्या है? अन बचा। अब इससे आसान तरीका इस दुनिया में बना ही नहीं है कि इससे भी आसान और आपको बताया जा सके। कुछ लोग आपको, किसी का भी चैनल हो, किसी चैनल पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप हमारे चैनल पे आकर के एक बार भूल तो करके देखिए। मैं उम्मीद दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो हम उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। तो यही आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको पढ़ना है। चलिए आगे अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले पावक का। क्या पूछ ले? पावक का। अब पावक का वही कॉन्सेप्ट होगा, जहां से आया आव निकलेंगे वही आपको तोड़ना है। तो वही आपको तोड़ना है। तो पा से क्या निकला मित्रों? आ निकला। अच्छा, वा से क्या निकला? आ निकला। और उसके बाद बचा क्या है? का बचा। जिस भी व्यंजन वर्ण से स्वर निकलेगा वह व्यंजन आधा हो जाएगा। तो यही आव है ना। आव का कॉन्सेप्ट कहां से है? औ का। मात्रा किसकी है? औ की। यही औ की मात्रा है। अच्छा, औ की मात्रा आप कहां लगाएंगे? पा पर लगाएंगे। तो मित्रों यह क्या हो गया? औ हो गया। अब बचा क्या है? बड़ी आसानी से आप समझेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों हमारे जो टेट वाले बच्चे हैं, टेट वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। टेट वाले में एक क्वेश्चन आया था बालकावप। बालकावप ये मित्रों टेट का क्वेश्चन था। यह टेट में आपसे पूछा गया था। टेट नहीं, सुपर टेट में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? यस टेट में पूछा गया था। यस टेट में यह क्वेश्चन आया था। इसी तरह होता है एक द्वाव। क्या होता है मित्रों? जहां से आव का कॉन्सेप्ट निकलेगा वहीं से हम हल करेंगे। वहीं से क्या करेंगे? हल करेंगे। वहीं से हल करेंगे। तो यही आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? संस्कृत वाले मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब तो आसानी से आप लगा सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन पर और चर्चा कर देते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा बालकावप में। अच्छा ये बताइएगा मित्रों, आव आव आय आव, ये जो हमने ऊपर लिखा है इसका कॉन्सेप्ट कहां से निकल रहा है? देखिएगा यही दो अक्षरों के बीच, यहाँ दो अक्षरों के बीच, बा और ला से नहीं निकल रहा, का और व से निकल रहा है। अगर बालकावप की ध्यान देना है, अगर बालकावप को तोड़ना है, आपको दो अक्षरों को आपको अलग अलग करना है, विच्छेद करना है, तो यही से तो कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो बाल को तोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाल को ऐसे ही रहने दीजिए, बाल को एक साथ रहने दीजिए। एक साथ हो गया। अच्छा, का से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। यहाँ दीर्घ आ लगा हुआ है। अच्छा, वाह है, वाह से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। और ये लास्ट में क्या है? सॉरी, ये लास्ट में क्या है? पी है। यही तो है। इसको आप एकदम समझिएगा कि वहीं से तोड़ा जाएगा जहां से आय और आव निकलेंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, उसी को ध्यान देकर के आपको हल करना है। ठीक है मित्रों, फिर वही आव आएगा, जरूर आएगा। तोड़ेंगे तो जरूर आएगा। दो जब शब्दों का आप विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आय और आव जरूर कॉन्सेप्ट में आएगा। और जब आएगा तो यही किसकी मात्रा होगी? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, और लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, औ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? का पर लगाएंगे। ये मत करिएगा कि यह खुदाई ला करके यहाँ रख दे, ऐसा ना करिए। का पर ही लगेगा, जो आगे वाला वर्ड होगा उस पर लगेगा। तो एक शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? बालकव हो जाएगा। और यह क्या हो गया? अब भी बचा हुआ है, जो बचा हुआ होगा वही लिख देंगे, यही हो जाएगा। मित्रों जब इसको आप तोड़ेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट ऐसे होगा, द्यव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्यव। और लास्ट में आप ही बचेगा। क्या बचेगा मित्रों? आप ही बचेगा। यही है आपका आसान सा है, आसान सा फार्मूला आपका पांचवी संधि था। यहां तक तो आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, ये जो एग्जाम वाले हैं, जो टेट सीटेट से पढ़े हैं बच्चे, वो ध्यान देंगे, क्योंकि यहां तक उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दो संधियां हम और आपको बता देंगे, वो भी आपके एसआई के एग्जाम में पूछा जा सकता है या अदर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक पूर्व रूप और एक पर रूप। चलिए एक और इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत बेहतर से आप समझेंगे। एक गवीस पूछा गया मित्रों, गवीस अक्सर पूछ लिया जाता है, गवीस। तो ध्यान दीजिएगा, गवीस तो यही है,
यही है आपका कॉन्सेप्ट, तो यहीं से निकल रहा है। मात्रा जो भी निकले वही आपको तोड़ना है। ग से क्या मिलेगा, आ निकलेगा। वा से क्या निकलेगा, बड़ी ई निकलेगा, और ये श निकलेगा। यही तो है आपका। और फिर आया कि नहीं आया, जब कॉन्सेप्ट में अ आया तो यहाँ आप ध्यान देंगे ओ की मात्रा लगी हुई है, यही मात्रा यहाँ लगाई जाती है। क्या हो जाएगा, वो, और यह क्या हो गया, ईश। यही है कि संधि पढ़ते हैं या कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, मैं उसको आसान करूंगा, ये उम्मीद है कि ऐसे ही आपको अयादी संधि पढ़नी चाहिए। और ऐसे ही यदि आप पढ़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको आसानी से समझ आएगा। चाहे गायक हो चाहे गायिका हो, गायिका को अगर देखना है तो ग से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। अच्छा, या से क्या निकलेगा, ई निकलेगा, और प्लस का लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो आय आया, आय किसकी मात्रा, आय की है, तो आय की मात्रा ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गय हो जाएगा। और लास्ट में मित्रों क्या बचा हुआ है, का बचा हुआ, गय प्लस का हो जाएगा। ऐसे आपका है। यही कॉन्सेप्ट आपका है कि जब आप संधि पढ़ते हैं तो संधि पढ़ने पर आपको ये मालूम होता है कि मानो हमको डर लग रहा, लेकिन डर नहीं लगेगा। नहीं कहा जाता है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो ये सारी चीजें हैं, आप मेहनत करेंगे तो ये नहीं आप सोचिएगा कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दावा करता हूँ। ठीक है, अब आज का वीडियो यही तक मित्रों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।